आज हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण उसे ही लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, किंतु इसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन कार्य किया। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किया। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया था। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूलते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने अपनी मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपना जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। आगे आने वाली वीडियो में हम रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें।